गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात के मोरबी में पुल के टूटने से 77 लोगों की मौत हो गई है, जानकारी मिल रही है। 70 से ज्यादा घायल लोगों का अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। हादसे के वक्त पुल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसकी वजह से ये पुल टूट कर देखिए किस तरह से नीचे नदी में जा गिरा। मच्छू नदी में गिरने की वजह से बड़ी संख्या में लोग नदी में डूब गए और इसी वजह से ऐसी जानकारी मिल रही है कि 77 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 70 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 70 के आसपास लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया, हालात के बारे में जाना, राहत और बचाव के काम किस तरह से किए जा रहे हैं उसका जायजा लिया और इसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अस्पताल का रुख किया है। अस्पताल वो पहुंच रहे हैं, वहां पर जो घायल भर्ती हैं उनका हालचाल जानेंगे। साथ ही राहत और बचाव के काम को किस तेजी से किया जा रहा है और उसमें क्या जरूरत है उस सब का भी यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया है, साथ ही उसकी जानकारी भी ली है। हादसे में ऐसा जानकारी अभी तक मिल रही है कि 77 लोगों की मौत हुई है। जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त उस केबल ब्रिज पर, ये मच्छू नदी पर बना मोरबी में केबल ब्रिज है, इस पर लोग पहुंचे थे इसको देखने के लिए और बड़ी संख्या में लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। शुरुआती तौर पर जो लग रहा है, हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और फिर तथ्य सामने आएंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर कहा यह जा रहा है कि ज्यादा संख्या में लोगों के होने की वजह से ये पुल टूटकर नदी में जा गिरा। पुल के नदी में गिरने की वजह से बड़ी संख्या में लोग नदी में डूब गए। 77 लोगों के बारे में अभी तक जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत हुई है और मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अब सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि क्या निगरानी नहीं रखी गई कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस पर जा रहे हैं और जब संख्या जितनी थी उससे ज़्यादा लोग इस पर पहुंचे तो उन्हें रोकने के लिए क्या किया गया, क्या कोई यहाँ पर मैकेनिज्म बनाया गया था, क्या कोई सिस्टम बनाया गया था जिसके तहत ये निगरानी रखी जा सके कि कितनी संख्या में लोग इस पुल पर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी दुर्घटना है, बड़ा हादसा है जो गुजरात के मोरबी में हुआ है। पुल टूटने की वजह से जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक 77 लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आसपास के जिलों से राहत और बचाव के लिए अलग अलग टीमों को भेजा गया है। लेकिन इसके अलावा गरुड़ कमांडो, नेवी के कमांडो और सेना के जो कमांडो हैं वो भी पहुंच रहे हैं घटनास्थल पर, ऐसी जानकारी मिल रही है, ताकि तेजी से राहत और बचाव के काम को किया जा सके। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से 77 लोगों की मौत हुई पुल के टूटने की वजह से। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। मोहित, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं और अब अस्पताल जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है घायलों का हालचाल जानने के लिए। लेकिन राहत और बचाव के काम को किस तेजी से किया जा रहा है और उसमें किस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है उसके बारे में भी जानकारी अगर आपके पास हो तो। सुमेरा, अभी तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। अभी भी राहत कामगिरी यहाँ पे चल रही है। वहीवटी तंत्र ने, स्थानीय तंत्र ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसके तहत जो भी मच्छू नदी के जिसके ऊपर ये पुल बंधा हुआ था वो नदी का पानी बह जाए, इस प्रकार से वो पानी वहां से निकालने की कार्यवाही शुरू की गई है। जिस तरह से जिसके कारण जो भी मौत हुए और जो लोग अभी भी फंसे हुए तो उन लोगों को बाहर निकाला जा सका। पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए अभी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है वो भी मोरबी पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी पूरे जो घटनास्थल है वहां की समीक्षा की है और अभी वो सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं। जो लोग मौत को बैठे हैं उन लोगों के परिवारजनों को सांत्वना देंगे और उसके साथ साथ जो अलग अलग अस्पतालों में जो लोग सारवार ले रहे हैं उन लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक सीट की रचना भी की गई है और उसके कारण पूरी ये दुर्घटना किस तरह से बनी उसकी कार्यवाही भी की जाएगी और उसकी जांच भी की जाएगी और उसके रिपोर्ट के आधार पे राज्य सरकार आगे की कार्यवाही करेंगे। जी सुमरा जी, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो जानकारी अब मिल रही है कि मच्छू नदी का पानी पूरी तरह से बाहर निकाला जाएगा ताकि पूरी तरह से यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम है उसमें मदद पहुंचाई जा सके, इसमें कितना समय लगेगा और किस तरह से इस काम को किया जाएगा? ये उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रात ये रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अभी रात हो चुकी है और अंधेरे के कारण जो स्थानीय टीम है वो पानी में लोगों को ढूंढने में उससे दिक्कत आ रही है। उसी के कारण
ये डिसीजन लिया गया है। अभी तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है और आगे ये मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। अभी भी तंत्र को आशंका है कि कई लोग नदी के पानी में बसे हुए हैं, इसीलिए उन लोगों को निकालने की कार्यवाही भी जल्दी की जाए। इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, ये आर्मी नेवी की टीम भी बुलाई गई है। जी और क्या इस हादसे को की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि किस तरह से हादसा हुआ, कैसे पुल गिरा और उसकी तमाम जो जानकारियां क्या वो भी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? देखिए, ये मोरबी का बहुत पुराना झूलता पुल कहा जाता है। बहुत पुराना पुल था। पिछले 6 महीनों से ये पुल जर्जरित होने के कारण वहां में लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। फिर ओरेवा ग्रुप करके एक यहाँ की स्थानीय संस्था है, उनको मेंटेनेंस के लिए ये पुल दिया गया था। 5 पहले ये पुल लोगों के लिए खुला कर दिया था। इसमें आज 400 से ज्यादा लोग पुल के ऊपर थे, तभी ये दुर्घटना हुई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी और गैर जिम्मेदारी बात यह है कि जो स्थानीय तंत्र है उनकी परमिशन के लिए बिना ही ये ओरेवा ग्रुप है, उन्होंने पब्लिक के लिए ये पुल, ये ब्रिज है, ये खोल दिया था। उसके लिए ये दुर्घटना घटी। फिजिकल सर्टिफिकेट जो चाहिए, फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो चाहिए, वो नहीं लिया था, उसके कारण ये दुर्घटना घटी हुई, ऐसी बात अभी सामने आ रही है। पूरी तपास के स्थानीय पुलिस है, उन्होंने भी एक सीट की रचना की है पुलिस तपास में, और राज्य सरकार की जो तपास कमेटी है उनमें क्या बात सामने आती है, ये देखना जरूरी होगा। जी हाँ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मोहित। लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसमें 70 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। जो अस्पताल में भर्ती लोग हैं उनकी हालत कैसी है, और क्या वहाँ पर जो भर्ती लोग हैं उनकी जो स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो चौकस आंकड़ा तो नहीं सामने आया अभी तक कि कितने लोग वहाँ पे सारवार ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो मोरबी की जितने भी अस्पताल है, सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी सारवार शुरू की गई है। उसके अलावा मोरबी के बाजू के जिले जो है, यानी कच्छ जिला हो, सुरेंद्रनगर जिला हो और राजकोट जिला हो, वहाँ पे भी अस्पतालों में बेड है वो स्टैंड 2 रखे गए हैं, और वहाँ से भी डॉक्टरों की टीम है वो मोरबी बुलाई गई है। यहाँ पे सभी जगह पे जो भी लोग जो सारवार ले रहे हैं उसकी तकेदारी ली जा रही है, और वो लोग को स्थिति अब न बगड़े उस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। जी हाँ, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पुल है जिसके बारे में आप अभी जानकारी दे रहे थे कि उसका फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था, उसका जो सर्टिफिकेट जो प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई थी, क्या कितने लोग इस पुल पर हो सकते हैं, उसकी कोई संख्या थी कि कैपेसिटी कितनी थी इस पुल की, इतने लोग इस पुल पर हो सकते हैं, और उसको क्या कोई नियंत्रण किया जा रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस पर जाएं या उनको रोका जाए, उससे ज्यादा अगर लोग थे तो? यही सबसे बड़ी बेदरकारी सामने आ रही है, क्योंकि जो माहिती अभी तक मिल रही है उसके हिसाब से 400 टिकट दिए गए थे, और पुल में जब ये दुर्घटना हुई तब 150 से 200 लोग पुल के ऊपर होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी राहत कामगिरी चालू है। जैसे जैसे वहां से बॉडी निकलेंगी और जो लोग फंसे हुए हैं वो निकलेंगे, उसके बाद जो आंकड़ा कौन सा है वो सामने आएगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति यहाँ पर दिखने को मिल रही है उसके हिसाब से 150 से 200 लोग वहाँ पे जब पुल में यह दुर्घटना हुई तब वहाँ पे थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ मोहित, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो राहत और बचाव का काम है वो रात होने की वजह से, क्योंकि तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो इसे अभी रोका जाएगा या रात भर ये राहत और बचाव का काम जारी रहेगा? रात पर ये राहत बचाव का काम शुरू होगा, ऐसी माहिती स्थानीय प्रशासन से मिल रही है। उसी के लिए यहाँ पे नेवी और आर्मी की मदद भी ली जा रही है, और नेवी और आर्मी की मदद से, एनडीआरएफ की मदद से पूरी रात ये बचाव कामगिरी शुरू होगी। और बचाव कामगिरी में कोई दिक्कत ना आए इसीलिए मच्छू नदी में जो भी पानी है वो पानी भी छोड़ दिया जाएगा, ऐसी भी माहिती यहाँ पे मिल रही है।